गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए DSC 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख के आई हूँ। ये सीरीज है आज़ाद 1 वीक सीरीज, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी। आई होप आपने ये 1 वीक सीरीज खरीद रखी हो, तो आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो मैं आपको बता दूंगी, तो उसी से ही आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये विगत प्रश्न पत्र है, उसमें से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका द्वारा सप्ताह के 5 दिनों के लिए तैयार की गई अनुसूची क्रियाओं की एक अनुसूची बताइए। तो 5 दिनों के लिए अनुसूची तैयार करनी है ना, जैसे सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इस तरह से ये अनुसूची तैयार करनी है आपको। फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन है ये वाला कि विकास के क्षेत्र में बढ़ावा देती है प्रत्येक क्रिया। कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो विकास के क्षेत्र में बढ़ावा देती है, जैसे मोती पिरोना, भागने का खेल, आकृति के अनुसार कार्डों को व्यवस्थित करना। ये इस तरह से ये जो पॉइंट्स है तो आपको ये देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शाला पूर्व बच्चों में विचार शक्ति की 5 विशेषताएं। ये क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप देख के जाना, ओके। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ये बाल्यावस्था के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में से आप क्या समझते हैं, बच्चों के अनुभवों में विविधता लाने वाले महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि बच्चों के अनुभव पर प्रभाव डालने वाले कारक, तो ये क्वेश्चन, ठीक है। आप अपनी 1 वीक सीरीज में से पढ़ के और फिर करना। जैसे ये है सामाजिक वर्ग, ये पॉइंट्स है, ये आप देख लेना, ये लिंग, इस तरह से और देख के जाना आप इन क्वेश्चनों को। फिर है ये वाला क्वेश्चन, विकास के विभिन्न क्षेत्रों का परस्पर संबंध, विकास के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य परस्पर संबंधों को समझाइए। तो ये क्वेश्चन देख लेना आप, ये देखिए। उसके बाद विकास की अवस्थाएं, ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इस तरह से ये आप देख लेना। आप पेज नंबर देख के और फिर अपनी जो सीरीज है उसमें से पढ़ के और याद कर लेना या फिर रीड कर लेना। याद तो कैसे होगा, ही रीड ही कर सकते हैं आप, रीड करके जाना सब, ठीक है। एक क्वेश्चन, विकास की निर्णायक अवधियों पर टिप्पणी, ये क्वेश्चन, ये देख के जाना आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार द्वारा बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। उसके बाद खेल क्रिया, विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं पर विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन देख के जाना आप। बाहरी और भीतरी खेल, व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेल, ओजस्वी एवं शांत खेल, संवेदी, क्रियात्मक और प्रतीकात्मक खेल। फिर उसके बाद खेल की भूमिका, मतलब खेल के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो आप ये क्वेश्चन देख के जाना। उसके बाद ये क्वेश्चन, गर्भावस्था में माता की देखभाल हेतु ध्यान रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है, ठीक है। किस तरह से गर्भावस्था में जो माता है उसको पोषण देना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, गर्भावस्था के दौरान बीमारी और विकार, नशीले पदार्थ और संवेदनात्मक स्थितियाँ, ये इस तरह से
ये पूरा देख के जाना आप। फिर एक क्वेश्चन ये है, आनुवंशिकता और परिवेश शारीरिक और क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख के जाइए। ठीक है, उसके बाद संज्ञानात्मक क्षमताएं, ये एक वर्षीय बच्चे की जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं वो कौन कौन सी है। तो ये क्वेश्चन देखना आप, जैसे कि स्मृति है, अनुकरण है, संवेदनशीलता है, ये ठीक है। ये उसके बाद एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आगे भी बताया था आपको, वही क्वेश्चन है ये कि बच्चों की विचार शक्ति की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख के जाना। संज्ञानात्मक विकास और संवेदी क्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ओर अग्रसर होता है, यानी कि जो ये विचार शक्ति है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो ये आप देख के जाना। उसके बाद ये क्वेश्चन, भाषा को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तृत चर्चा करो। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे जैविक कारक है, परिवेशीय कारक है, इस तरह से आप ये देख के जाना, पढ़ के जाना। और फिर पालनकर्ता के लिए अपेक्षित ज्ञान, अभिवृत्ति और कौशल के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये कार्य, ज्ञान और कौशल, वातावरण को सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद रखना और बच्चों की शारीरिक देखभाल, ये 2 पॉइंट्स है, इनको आप देख के जाना। इस तरह से 3rd पॉइंट ये रहा और 4th पॉइंट ये रहा। इस तरह से ये 4 पॉइंट्स है, इनको देख के जाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मैंने आगे भी बताया था आपको कि विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है प्रत्येक क्रिया। तो ये क्रिया है, ये क्रियाएं देख के जाना आप, ये जितनी भी है ये सारी, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन, स्थूल क्रियात्मक विकास, सूक्ष्म क्रियात्मक और स्थूल क्रियात्मक विकास, दोनों क्वेश्चन को अब देख के जाना। इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, यानी कि ग्रोस मोटर और फाइन मोटर्स, इस पे क्वेश्चन आएगा एक। ये रहा, वो उधर तो स्थूल था और ये यहाँ पे सूक्ष्म कौशल, तो इन दोनों क्वेश्चन को देख के जाना। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कि बच्चे के पोषण व टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, कि किस तरह से बच्चों को आहार देना चाहिए, और ये सब देख के जाना, टीकाकरण और पोषण ये वाला। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये है जीन पियाजे वाला कि संज्ञानात्मक विकास की संवेदी क्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता बताइए। जो पियाजे की संवेदी क्रियात्मक अवधि है 5वीं और 6ठी की उप अवस्था, उसके बारे में वर्णन किया गया यहाँ पे। तो आप ये जीन पियाजे वाला पढ़ के जाना। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये है सामाजिकरण, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाना। और उसके बाद ये वाला स्व संकल्पना, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्वायत्तता की भावना का विकास, यानी कि जो स्वायत्तता की भावना का विकसित होना क्यों महत्वपूर्ण है। एक बच्चे में स्वायत्तता और शर्म बनाम शक को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है ना, ये आप जरूर देख के जाना। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये परोपकारिता और सहानुभूति, ये जो 2 टॉपिक्स हैं, ये 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से है ये, तो ये क्वेश्चन देख के जाना आप। उसके बाद ये विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा देती है, ये देखिए 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इन सब क्वेश्चंस को देख के पढ़ के तब जाना। ये देखिए कि ये क्रिया है इधर और ये
विकास के क्षेत्र की ये क्रिया करने पर बच्चों में कौन सा विकास होगा। जैसे ड्राइंग करते हैं बच्चे तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा उनका। ठीक है, इस तरह से जैसे मित्रों के साथ खेलते हैं तो उनका सामाजिक विकास होगा या स्थूल विकास होगा। कहानी सुनाएंगे बच्चे तो क्या होगा, संज्ञानात्मक और भाषाई विकास होगा। तो इस तरह से आपको ये पढ़ के जाना है। फिर है बच्चों का शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से कारक है ना, ये वाला क्वेश्चन देख के जाना। फिर ये क्वेश्चन, ये देखिए, ये सारणी टीकाकरण की अनुसूची, ये याद करके जाना, आप देख के जाना, सॉरी। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है अहम केंद्रिता और संरक्षण। ये क्वेश्चन ये देखिए, ये देख के जाना है। आपको पूरी सीरीज नहीं पढ़नी है, पूरी सीरीज तो किससे पढ़ी जाएगी, कोई नहीं पढ़ सकता पूरी सीरीज, और पूरी सीरीज पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अगर जिससे भी सीरीज, जो भी बच्चा अगर सीरीज पढ़ सकता है तो वो पढ़ लेना। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मत पढ़ो, लेकिन मैं तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वही बताना चाह रही हूँ आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन है बच्चों का भाषाई विकास कैसे होता है, किन्हीं 2 आम समस्याओं के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन देखिए। फिर ये वही क्वेश्चन परोपकारिता और सहानुभूति वाला, ये देख के जाना आप। उसके बाद पारिवारिक परिवेश, जो आक्रामक बच्चे हैं ना उसके ऊपर। तो आक्रामक बच्चे हैं जो, उनका जो पारिवारिक परिवेश है वो कैसे सीखते हैं, तो उनके जो प्रभावित कारक है वो देख के जाना आप। फिर वही स्थूल क्रियात्मक विकास, ये सारणी, ये देखना। उसके बाद विकास के क्षेत्र, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये पहले आ चुका है, वही क्वेश्चन है तो आप देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, यानी कि भ्रमण पे जाने की योजना जो है, जैसे ये इस क्वेश्चन में कुम्हार है तो कहीं पे भी भ्रमण के लिए क्वेश्चन आ सकता है आप कि कहाँ, जहाँ पे भी भ्रमण के लिए आप जाएंगे तो भ्रमण के ऊपर एक क्वेश्चन देख के जाना ज़रूर। ठीक है, सामाजिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है ये देख के जाना। उसके बाद ये क्वेश्चन देख के जाना। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन, दृष्टिमूलक विभेदीकरण कौशल के विकास के लिए एक एक खेल आधारित क्रिया का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देख के जाना आप। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन, ये सृजनात्मकता को किस प्रकार बढ़ावा देना चाहते हैं, बच्चों की सृजनात्मकता को किस प्रकार बढ़ावा देना चाहते हैं, ये क्वेश्चन देख के जाना आप। उसके बाद ये क्वेश्चन है बाल देखभाल और सेवाओं की आवश्यकता और शाला पूर्व शिक्षा का महत्व। बाल देखभाल सेवाओं की आवश्यकता और शाला पूर्व शिक्षा का महत्व, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये जरूर देख के जाना आप। एक ये पॉइंट्स, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, ये देख लेना इसमें क्या होता है बस। एक ये दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य क्या होते हैं, ये क्वेश्चन देख के जाना। एक बाल देखभाल केंद्र में माता पिता को सम्मिलित करना, यानी कि जो अभिभावकों की सहभागिता है शाला पूर्व केंद्रों में, इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है तो आप ये देख के जाना। एक मूल्यांकन पे, बच्चों का मूल्यांकन करना जरूरी है, जो कारक है या कारण है उस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है तो ये देख के जाना। खेल सामग्री का मूल्यांकन, ये वाला, ये देख के जाना आप। तो
ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये मैं आपने क्वेश्चन बताए हैं, आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देख के पढ़ के रीड करके जाना। आपका जो है क्वेश्चन पेपर है वो इसी में से ही आ जाएगा और आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।